श्री मधुर कृष्ण भगवान की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जरा मुस्कुरा के बोलो। भूमि पर दीनानगर स्थित ये साक्षात आज दीनानगर नहीं श्री रमण रेती धाम बन गया है, जहाँ से साक्षात श्री गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, जिनके पावन चरणों का हम आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो हम आप सब सभी महापुरुषों का आशीर्वचन लेंगे। अभी आपने सबसे पहले हमारे श्याम सुंदर जी से आपने बड़ा बहुत सुंदर भजन श्रवण किया। जो पहले नंबर पर बैठे हैं, इनका पहला नंबर है, इनके लिए ताली बजाइए। तो ये जो है भारत के संतों की, भारत के भक्तों की, ठाकुर जी के जन्म महोत्सव की जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव में समस्त ब्रज में नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः। नंद बाबा ने महामना खजाने खोल दिए, वस्त्र आभूषण हीरे मोती जवाहरात सब खूब लुटाया और ग्रहण करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन, दूध दही माखन घी शक्कर और नाना प्रकार के व्यंजन। तो आइए हम आप भी एक बधाई के माध्यम से आनंद लेंगे ठाकुर जी के जन्मदिन का। अरे लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार यशोदा ने, लाला जायो
सो जायो है। वर्ष की आयु में सुख सो जायो है। ब्रज में जय 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 हमारे यशोदा के लाला जायो ताली बजाओ लाला के जन्मदिन की हो। हुआ उनके यहाँ 50 साल में कोई पुत्र नहीं हुआ। इसके बाद में गुरुजी के चरणों में गए और गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव आपकी कृपा हो तो हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। तो गुरुदेव ने ज्ञान दिया और गुरुदेव ने मार्ग बताया। क्या कहा कि हे महाराज चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा दशरथ, तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना, और पुत्रेष्ठ यज्ञ भी भक्ति के द्वारा होगा, ज्ञान और वैराग्य से नहीं होता है। इसलिए भक्ति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ज्ञान मार्ग से व्यक्ति भगवान को शीघ्र प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान मार्ग से परमात्मा छेती नहीं मिलता। वैराग्य मार्ग से परमात्मा छेती नहीं मिलता। वो तो पगदी मार्ग से शीघ्र मिल जाता है, छेती मिल जाता है। भक्ति का मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है और वो प्रसन्नता से गुरु कृपा से मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। इसलिए घर में रहें, गृहस्थ में रहें, भगवान की भक्ति में रहें। यदि चतुराई आपने करी, चतुराई करी तो आपसे भी ज्यादा चतुर चिंतामणि बैठे हैं। आप 2 चतुर हैं, वो 4 चतुर हैं। इसलिए आप सोचें कि हमने दूसरे को चूना लगा दिया, ऐसी गलत बात है। वो पहले ही ऐसा है कि तुमसे पहले चूना लगाए बैठा। संसार में सब चूना लगाते हैं दूसरे को बिना पूछे, लेकिन एक पान वाला ही ऐसा है कि पूछ के चूना लगाता है। चूना कितना लगाए। तो ध्यान रखना, सरलता से परमात्मा मिलेंगे, कठिनाई से परमात्मा नहीं मिलेंगे। निर्मलता से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इसलिए भगवान निर्मलता से, सरलता से, पवित्रता से और गुरु निष्ठा से प्राप्त होते हैं। जिन जिन को भी भगवान मिले, मीराबाई के गुरु रैदास जी थे। मीराबाई को गुरु की कृपा से श्री कृष्ण मिल गए और श्री कृष्ण ने मीराबाई को काले नाग से बचाया, जहर से बचाया, सबसे बचाया। तुलसीदास जी को गुरु मिल गए, नरहरियानंद जी महाराज भगवान राम से मिला दिया, हनुमान जी से मिला दिया। सूरदास जी को भगवान गुरु मिल गए तो श्री कृष्ण मिल गए उनको, भगवान साक्षात। और ध्रुव जी को गुरु मिले श्री नारद जी, तो ध्रुव जी को भगवान नारायण मिल गए। प्रहलाद जी को सदगुरु मिले 7 वर्ष की अवस्था में नारद जी, तो फिर उनको नरसिंह भगवान मिल गए। तो ये निश्चलता, निष्कपटता, निर्मलता से ही भगवान मिलते हैं। साड़ी गल समझ में आती है? आ रही है? तो हाथ जोड़ो, सीधे बैठो, हमारी तरफ देखो, बोलो हे प्रभु, तुम्हारी कथा सच्चे मन से नहीं सुनेंगे। सुनोगे? जरा हंस करके बोलो जय श्री कृष्णा। अरे पीछे वाले तो भूल ही गए,
जय श्री कृष्ण। हाँ देखो पीछे भी आवाज आ रही है, बहुत लंबी लाइन संगत खड़ी है, पीछे भी बोल, आप बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं, देखो वहां भी हाथ उठा रहे हैं। ऐसे एक सज्जन था, वो उसकी हुई नई नई शादी और वो गया ससुराल, किसान था बढ़िया, प्रेम से बोलो राधे राधे। बस 1 मिनट की गल है, इसके बाद हम विराम करेंगे, फिर दोबारा कहोगे तो नहीं सुनाएंगे, बाद में औरों का भी तो नंबर है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या हुआ कि वो बड़ा किसान था और जमींदार का बेटा, 4-6 भैंस 4-6 गैया हल चलते थे उनके यहाँ, तो दूध घी खूब होता था। इकलौता बेटा था, 150 एकड़ जमीन थी, तो उसकी ससुराल जो है विवाह हुआ तो ससुराल गया साल में पहली बार, विवाह के बाद में 1 साल के बाद ससुराल गया। तो जब ससुराल में आता है ना, जो दामाद बोलते हैं यहाँ तो क्या बोलते हैं, परो जवाई बोलते हैं, हाँ जवाई बोलते हैं, हाँ परोने जवाई बोलते हैं ना, हाँ है की बोलते हैं, हाँ परोने बोलते हैं, हाँ कुड़ी का परोना, हाँ ये चंगी गल है, बिल्कुल सच्ची पंजाबी है, कुड़ी का परोना। तो पहली बार कुड़ी का परोना आया तो सास ने बहुत खातिर की, अब किसान के घर में तो क्या गांव में घी दूध जो है बहुत मेहनत से इकट्ठा करते हैं और बड़ी उसकी कीमत होती है, घी दूध की बहुत वैल्यू होती है, शुद्ध पिंड से शुद्ध मिलता है घी दूध, हाँ क्यों, हाँ जी शुद्ध मिलता है, दही क्यों दूध। तो ये जो है पहली बार आया तो बढ़िया दूध घी का सब माल बनाया, खीर पूड़ी हलवा समोसे और पूड़ी सब बनाया, खूब खिलाया। अब सुबह जो है कोरोना गए स्नान करने के लिए, तो साथ में उसके साले थे, छोटा साला था, वो गया तो स्नान करके 10 बजे तक आए, तो इधर सासू जी ने दलिया बनाया। क्या बनाया? दलिया। अपने कुड़ी दे परोने दे लिए, तो दलिया बना के तैयार किया और चूल्हे पर घी रख दिया, गर्म हो रहा था चूल्हे पर घी। अब 10 बजे आया तो सासू ने पूछा, अरे इतनी देर कैसे कर दी थी? अरे बोले माँ ऐसे स्नान कर रहा था नहा धो के, अब ट्यूबवेल पर नहाए, बढ़िया तेल माले, सब पहलवान थे, दंड बैठक लगा के आए। तो सासू जी ने कहा चलो पहली बार कुड़ी दा परोना आया है, घी अच्छा खिलाएंगे। हाँ क्यों अच्छा खिलाएंगे, क्यों? तो दूध जो है वो गर्म हो रहा था घी, और दलिया में जो है घी डाल रही थी वो। घी डालते डालते अब वो जो परोना था वो देख रहा, तो सास थी जो है कंजूस, उसने सोचा घी डालूंगी तो थोड़ा पतली धार करके डालूंगी तो आवाज ज्यादा आएगी और घी कम गिरेगा। तो कुड़ी दा परोना भी बहुत चालू था, उसने भी देख लिया कि सासू बहुत कंजूस है, तो उसने ऊपर देखा, ऊपर लोहे की गाटर लगी थी छत पे, तो गिनने लगा 1 2 3 4 5, नीचे देखूंगा तो मना करना पड़ेगा, रहने दे मत डाल। तो वो ऊपर गिनने लगा, तब तक घी डालती गई सासू। अब जब तक वो परोना मना ना करे तब तक सास रुकेगी नहीं, तो देखता रहा कि हाँ 1 किलो घी गिर गया। तब देखा, अरे माँ रहने दे, कोई नहीं खा ले, पहली बार आया है परोना, खा ले। अब सास दा दिल ऐसे हो रहा, इतना घी पहुंच गया तो सास से नहीं रहा गया, तो उसने अपने बेटे को बिठा दिया, चल जीजा के संग खा ले। अब वो बेचारा साला सीधा साधा था, तो वो तो बैठ गया सूखे दलिए की तरफ, एक एक उंगली चाट रहा। अब वो परोना जो था वो किसान का बेटा, वो खूब खा रहा है घी। अब सास दा दिल धक धक हो कि साडा मुंडा तो सूखा दलिया खा रहा और परोना सारा घी पिए जा रहा। तो सास से नहीं रहा गया, छोरे की तरफ कैसे घी जाएगा, तो सास भी बैठ गई।
दलिया की थाल के पास, परात के पास। अब वो अपने छोरे की तरफ घी कैसे करे, मुंडे की तरफ। तो उसने कहा, देख परोना साड़ी गल सुन। हाँ मां बोल, की गल है। बोले तुआड़ी बहना, बहन को क्या कहते, बहन ही कहते हैं ना, बहन। तुआड़ी बहन साड़ी कुड़ी से नू कहे, समझ गए? अरे समझो, वो जो दलिया रखा है ना, वो घी भरा है परोने की तरफ, तो उंगली से वो नहर बना रहा है उधर छोरे की तरफ, कि साढ़े मुंडे की तरफ घी पहुंच जाए। अब बहाना तो चाहिए कुछ। देख परोना, तेरी बहन साड़ी कुड़ी से नू कहे, तो वो घी जो है छोरे की तरफ पहुंच गया, उसके मुंडे की तरफ। अब थोड़ा सा पहुंचा एक उंगली से, तो उसने 2 उंगली वाली चौड़ी नहर बनाई उसमें। कहा, थारी बहना कहे सो कहे, थारा प्रा साड़ी कुड़ी से नू कहे। तो वो सारा घी जो है साले की तरफ पहुंच गया। तो परोना होशियार था, अरे सास तो बड़ी चतुर है, हमारा साड़ा घी उठे कर देता। तो उसने कहा, देख मां साड़ी गल सुन, अब के मारी बहन या मारा प्रा तारी कुड़ी से कुछ कहे तो सबका खून नू पी जाऊंगा। उठा करके वो भी सब क्यों पी गया। सास कहनी, कोई कुछ नहीं कहना। ताली बजा। जय श्री कृष्ण। हम सभी लोग कष्टों से, दुखों से घिरे, पर यहां पर ये पूछा गया कि सबसे बड़ा दुख और कष्ट क्या है? तो कहती, जन्मत मरत दुसा दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय कहते महान कष्ट होता है, जन्म लेते समय और मरते समय। अच्छा देखो, ये मृत्यु क्या है? मृत्यु है क्या? ये जो हमारी चिर निद्रा है, यही मृत्यु है। वैसे देखा जाए तो मरते तो हम रोज हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना मरते हो। लेकिन जब हम चिर निद्रा में जाते हैं तो उस दिन से मरना ही समाप्त हो जाता है, यूं कह लो आप। जैसे कोई व्यक्ति रात्रि पर सोता है, थका है, सो गया और सुबह तक खूब सोता रहा, प्रातःकाल जगा, तो उसकी जो मनोवृत्ति है, उसके मन में एक तरुण नवजीवन मिलता है, माने तरुण ताजगी महसूस करने लगता है। वो कहता, भाई आज अच्छी नींद आई हमको और बिल्कुल ठीक हो गया। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको नींद नहीं आती, वो नींद की दवाइयां लेते, नींद की भी दवाई नहीं लेते, ऐसे भी लोग पड़े समाज में। तो मतलब ये है कि हम रात्रि पर सोते हैं, सुबह जगते हैं, ये भी एक मरना है। अब आप ये कह लो कि भाई सोते समय सो जाते हैं, जगते हैं तो फिर कोई कष्ट नहीं होता, पर मरने में कष्ट होता है, मरने में डर लग रहा है और मरने में कष्ट होता है। तो देखो, एक गंभीरता से सुनो, मरने में कष्ट नहीं होता है, फिर कष्ट कैसे होता है? कहते हैं कि जैसे रात्रि में हम सो गए और प्रातःकाल जगे, तो जगने के बाद में हमें जो कुछ सोने के पहले छोड़ा था, सोते समय घर परिवार दुकान मकान सब छोड़ करके सोए थे, और प्रातःकाल जैसे जगे तो हमें फिर वही मिल गया। लेकिन जब हम चिर निद्रा में जाते हैं, हमेशा के लिए सोते हैं, तो जो छोड़ दिया है वो दोबारा मिलेगा नहीं। तो हमें मरने से कष्ट नहीं होता, सत्य तो ये है कि हमें छोड़ने का कष्ट होता है, छोड़ने का कष्ट होता है। इसलिए जो विवेकशील पुरुष होते हैं वो विचार करते हैं, छोड़ने का कष्ट होता है। एक बड़ी सुंदर बात बताएं, एक राज्य था, जैसे मान लो पंजाब, एक ऐसा राज्य था
कि वहां जिसको राजा बनाया जाता था 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद में जब उसका शासनकाल समाप्त हो जाए तो उस राजा को जाकर के प्रजा के लोग, माने सारे लोग जाकर के राजा को जंगल में छोड़ाते थे कि जाओ भाई राजा बने हो, तुम जंगल में अब जाओ। अब महाराज जैसे वो जंगल में जाता था तो वहां क्या जंगल में रहना, बड़े बड़े हिंसक पशु चीर फाड़ के खा जाते थे उसको। ये स्थिति रही कि उस राज्य में कोई राजा बनने को नहीं तैयार हुआ, राजा बनने को नहीं तैयार हो रहा था। तो एक बार की बात ये हुई कि राजा को छोड़ करके जंगल में लोग आ रहे थे, तो रास्ते में एक फकीर मिल गए, महात्मा जी मिल गए। अब जैसे महात्मा जी मिले, लोगों ने कहा महात्मा जी अब की बार हम तुम्हें राजा बनाएंगे। महात्मा जी ने कहा भैया हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमें बना के क्या करना है। बोले ना ना ना, ये नियम है, पहले जो भी मिलता है उसे राजा बनाया जाता है। कहते ठीक है भाई, ये भी सेवा है, बना दीजिए राजा। अब महाराज उसको राजा बनाया गया, वो महात्मा जी राजा बन गए। लेकिन राजा बनने के बाद में महात्मा जी ने पहला कार्य क्या किया, महात्मा जी ने कहा एक काम सुनो, अब हम राजा हैं, जिस जंगल में तुम राजा को छोड़ते हो इस जंगल को सारा का सारा काट दो, सब काट दो, जितने वृक्ष हैं सब काट दो। सारे वृक्षों को काट दिया गया, जितने जानवर थे सबको पकड़ के चिड़ियाघर में रख दिया गया, बड़े बड़े रोड बना दिए गए, बड़ी बड़ी कोठियां फैक्ट्रियां सारी खोल दी गई। ये सारा करते करते 5 साल हो गया, और जैसा समय हो गया तो साधु ने कहा भैया एक बात बताओ, हमारा तो शासन काल समाप्त हो गया, अब आप बताओ हम वहां जाएं कि यहाँ रहें, हम जंगल में जाएं कि राज्य करें। तो लोगों ने कहा महाराज जी बात तो यह है कि आपने जंगल में मंगल कर दिया है, जंगल में भी मंगल कर दिया है, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। हम एक ही काम करेंगे कि आपको सत्ता दोबारा हम आपको राजा बना रहे हैं, आप दोबारा राजा बनो, शासन काल संभालो। पहले जितने राजा थे वो करते क्या थे कि 5 साल था, इसके बाद कहते जंगल में तो जाना ही है, बोले ऐसे आराम करो, मनमानी करो, खूब लूटो। लेकिन महात्मा विवेकवान थे, विवेकशील थे, विचारवान थे। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, 5 साल में हम जंगल को भी मंगल बना देंगे, जंगल को भी मंगल बना देंगे। तो कहने का मतलब है संत ने जंगल में जाने की तैयारी कर ली। जितने भी राजा थे उन्होंने जंगल में जाने की तैयारी नहीं कर ली। साधु महात्मा विचारवान होते हैं। देखो भैया, संतों के सेवक हो, सत्संग सुन रहे हो, तो आप मन में ये विचार करो कि ये भगवान की कृपा है, जब तक दुनिया में रहेंगे तो भी भजन करेंगे, और यहां से चले गए तो भी भजन करेंगे। संसार में तो तन धरि के कोई सुखी न देखा, यहाँ विचारवान व्यक्ति सुखी हो सकता है। यदि ज्यादा गर्मी है तो गर्मी को नहीं समाप्त कर सकते, अपने घर में एसी लगा सकते। यदि संसार में कांटे बिखरे हैं तो याद रखना, एक एक कांटे बिन करके नहीं हटा सकते। विचारवान व्यक्ति पैरों में जूते पहन लेता है। भगवान राम ने जब बाली का वध किया, भगवान ने तो पहले तो क्रोध में कहा कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौकरे। तो बाली मतलब सुग्रीव ने जब ये सुना भगवान की घोषणा, तो सुन सुग्रीव परम भय माना, डर गए कि राम राम ये क्या हो गया। लेकिन जिस समय कहते भगवान ने बाली का वध किया तो राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तनु त्याग, बालिकीन तनु त्याग। और कैसे त्याग किया, बोले सुमन माल जिमि कंठ होते गिरत न जान नाग। अरे किसी हाथी को माला पहना दो और हाथी के गले से माला गिर जाए, हाथी को मालूम पड़ेगा क्या है? आपने बरसात में देखा होगा कि बड़े बड़े बिस्तर होते हैं, और वो जो बिस्तर हैं, सर्प हैं, वो बरसात में अपनी चमड़ी को छोड़ देते हैं। लेकिन उस सर्प को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि जो हमारी चमड़ी थी वो कहाँ गिर गई, कहाँ मैं छोड़ के आ रहा हूं। यदि उसको कष्ट होता तो उसे मालूम पड़ता, लेकिन कहते उसको पता ही नहीं लगता कि ये कैसे गिरा। मेरे कहने का मतलब है कि जब भगवत प्राप्त महापुरुषों के, सामर्थ्यवान महापुरुषों के सानिध्य में, संग में आप रहोगे तो बड़े से बड़े जीवन के कष्ट भी दूर हो जाएंगे। एक बिल्कुल उदाहरण 2 मिनट का दूंगा।
और जीते जागते उदाहरण दो रहा हूं। जो हमारे साथ घटा है, जो मेरे साथ घटा है, हमारे यहाँ होली महोत्सव होता है रमणीति में कि नहीं, बोलो, होता है, सभी लोग जाते हैं। इस वर्ष की एक घटना बता रहे हैं कि हम लोग जो है महोत्सव समाप्त हो गया, इसके बाद में मथुरा स्टेशन पर आ गए। हुआ क्या, तय योग से 2 गाड़ियां जो है जम्मू जाने के लिए ठीक एक समय में आ गई। तो जो यात्री थे उनको भ्रम हो गया, उनको धोखा हो गया कि भाई पठानकोट को कौन सी गाड़ी जा रही, कौन नहीं जा रही। तो लोगों ने क्या किया, कुछ दीनानगर की माताएं थी, तो जिस गाड़ी में उनका रिजर्वेशन था उसमें न बैठ करके दूसरे में बैठ गई। घटना सुनते जाओ, दूसरे में बैठ गई। और जैसे गाड़ी चल पड़ी, डिब्बे में टीटी आया, उसने देखा, कहते माता जी आपकी गाड़ी ये थोड़ी है, वो तो आगे चली गई। कहते वो तो आगे चली गई, आप गलत बैठ गई। वो कहने लगे अरे हमें क्या मालूम, 2 गाड़ियां इकट्ठे, हमसे गलती पड़ी। कहते हैं आप चिंता ना करो, ये दिल्ली में हम तुमको गाड़ी पकड़ा के माने। देखो हम लोग संतों के बीच में बैठे हैं और पूज्य सदगुरुदेव जी के सानिध्य में कह लो, उनके आशीर्वाद से हम झूठ नहीं बोले, सत्य सुन लो। इन घटनाओं से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो वहां घटना क्या हुई कि उस टीटी ने क्या हम पकड़ा देंगे, खैर वो टीटी ने क्या किया कि दिल्ली में जाकर के गाड़ी को पकड़ा दिया जिसमें उनका रिजर्वेशन था। दिल्ली में उस गाड़ी को पकड़ा दिया, वो अपनी गाड़ी में बैठ गई। और जैसे टीटी उस गाड़ी से उतरने लगा तो उन माताओं ने कहा भैया ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कहा तुम्हारा नाम क्या है, आप कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो। उन्होंने तो सहानुभूति ये दर्शाई, देखो भले आदमी है और हमको गाड़ी पकड़ा दिया करके है। उन्होंने तो इसलिए पूछा, बोले आप कहां से आए हो। तो टीटी ने कहा माता जी जहां से तुम आई हो वहीं हम रह रहे। क्या बात है। तो बोले अच्छा ठीक है मान गए, आप वृंदावन मथुरा की कहीं के हो। अच्छा फिर इसके बाद कहा अच्छा एक बात बताओ भैया आपका नाम क्या है। तो उसने कहा हमारा नाम कृष्णा है। ये सत्य बात बता। अब योग से क्या हुआ, फिर वो टीटी तो बेचारा चला गया। कौन था टीटी, क्या था, वो तो ठाकुर ने जाना। अब वहां क्या हुआ, घटना ये घटी कि जिस डब्बे में मैं बैठा था ठीक उसी डब्बे में उनकी भी सीट थी। वो हमारे पास आ गई। आने के बाद में थोड़ा सा परिचय हुआ, कहने लगे हमें दीनानगर, हम तो दीनानगर में रहते हैं बस। खैर पास में बैठ गई तो एक माता जी जो थी वो अपनी सीट में बैठ गई और बड़ी उदास लग रही। मैंने उससे कहा कि बहुत दूर है, अभी पठानकोट सो जाओ, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। कहती महाराज करें क्या, हमारे लड़के का हार्ट अटैक हो गया है और हमें दुख लगा है, का भर्ती है और हमें चिंता लगी है, इसलिए हम डर रही। तो मैं जब सुना तो मैं भी घबरान का, हे भगवान क्या हो रहा है। फिर भी उनको मैंने कहा कोई नहीं ठीक है, हम कहते हैं आप ठीक हो जाएगा बच्चा आपका, आप सो जाओ। महाराज वो सो गए। सोने के बाद में क्या हुआ, इसके बाद में दीनानगर हम भी आ गए, वो माताएं सारी आ गई। 2 दिन के बाद मेरे मन में हुआ कि वो कह रही थी चलो उस बच्चे को देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं देखने जाऊंगा। तो गुरदासपुर में अरोड़ा हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं वहां गया, वहां से टेलीफोन किया कि आपका अस्पताल कहाँ है, कहाँ भर्ती। बोले महाराज वो तो छुट्टी में आ गया, वो तो छुट्टी में आ गया। इसके बाद मैंने कहा अच्छा, कहते आप ऐसे करना घर में आ जाना। मैंने कहा ठीक है घर में आ जाऊंगा। अब क्या हुआ कि एक दिन के बाद मैं घर में, मैंने कहा चलो भाई रास्ते में दुखी थे तो मैं देख आया। मैं उनके घर गया देखने के बाद में आधा घंटा बैठा, कुछ फल वगैरह खाए। तो फल खाने के बाद में मैं चलने लगा तो वो लड़का कहता महाराज जी आते रहना, आशीर्वाद देते रहना। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा दोबारा, खुद चल के तू आना। प्रेम से नहीं डांट के कहा। मैंने कहा दोबारा नहीं आऊंगा, चले आप खुद चल के आना मेरे पास। 4 दिन नहीं हुआ, माँ और बेटे दोनों मोटरसाइकिल से मेरे पास में मेरे को मिल गए। यही है सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने नाल। यही है और कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं यदि आपको भगवान पर आस्था है, यदि आपको संतों पर यदि आस्था है तो बड़े से बड़े जीवन के कष्ट भी दूर हो जाएंगे। और मैं 2 दिन पहले उन माता जी से बात की है, आपको विश्वास ही नहीं, कहीं बैठी हुई जिनकी घटना बता रहा हूँ। 2 दिन पहले मैंने कहा कहती आएंगी कैंप में, हमारी यही कहती। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं कहना है, आप सभी लोग वो हो। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो
कि संतों पर आस्था रखो, निंदा चुगली मत करो। एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, बिच्छू जानते हो जो काट लेती है बिच्छू ना, उनकी बारात जा रही थी। तो किसी ने कहा कि ये बताओ भाई बारात तो जा रही है, इसमें दूल्हा कौन है, इसमें दूल्हा कौन है? तो एक महात्मा जी ने कहा जरा हाथ रख के देखो पता लग जाएगा दूल्हा कौन है। अरे याद रखना ये संत महापुरुष ये है, इनके सानिध्य में जाओ, है इनका संग करके देखो, तब पता लगेगा कि कौन कितने गहरे पानी में, कितने गहरे पानी में है। याद रखना, ज्यादा नहीं कहना, इतना कहना है खुद पे चल के ये तर्जे सुखन नहीं आया, ये खुशियां खुद नहीं आई है, खुद पे चल के ये तर्जे सुखन नहीं आया है। पैर दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीनानगर से ही पधारे हुए राम बिहारी दास जी रामा ने उनका आशीर्वाद लिए। अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दिल्ली आश्रम के महंत, बड़े ही विद्वान और शरण और सेवा भावी सद्गुरुदेव भगवान के नित्य सेवा में संलग्न परम पूजनीय स्वामी ओंकारानंद जी महाराज के चरणों में कि वो भी हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल श्री रमण बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। लगता है आप लोग धूप से तप गए हैं, अब आवाज थोड़ी कम हो गई है। श्री रमण बिहारी लाल की, जोर से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हम भगवान श्री रमण बिहारी के प्रतिष्ठा दिवस में हर्षोल्लास मनाने के लिए संतों के संग बैठे हैं। आज हमारे बीच में सद्गुरुदेव की उपस्थिति नहीं दिख रही है, परंतु नहीं दिखते हुए भी सद्गुरुदेव भगवान यहीं पर विराजमान हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। वो कैसे करते हैं? 4 प्रकार से भगवान मुक्ति देते हैं अपने भक्तों को। आप सत्संगी संत सेवी भगवान के भक्त हैं, आपको पता है भगवान सायुज्य मुक्ति देते हैं, सार्ष्टी मुक्ति देते हैं, सामिप्य देते हैं और सारूप्य देते हैं। ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। ये पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है, जहाँ पंचगंगा का प्रवाह सतत होता है। हिमालय की ठंडी धाराएं इस धरती में निरंतर भगवान के चरण को पखारते हुए बहती रही और यहाँ गुरुओं का प्रादुर्भाव होता रहा। संतों का सेवी देश है।
पंजाब कहते ही लोगों के दिमाग में सेवा का भाव आ जाता। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। गुरु अर्जुन देव जब हिमालय में तपस्या कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह, तो उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि तुम धरती में जाकर के गुरु बनो। तो उन्होंने कहा भगवान, ये उन्होंने कहीं अपनी व्याख्यान में लिखा हुआ है कि आज तक जितने आक्रमण हुए हैं, जितनी लड़ाई हुई है, उसमें सबसे आगे गुरुओं को ही चलना पड़ा है धर्म की रक्षा के लिए। तो इस परेशानियों से दूर रहना चाहता हूं। तो उन्होंने आज्ञा दी भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कि नहीं, तुम्हें सबका साथ मिलेगा। जब पंजाब से लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली के समीप पहुंचे थे, तो कुछ लोगों ने गुरुओं का साथ छोड़ दिया था। तो जो लोग युद्ध में अभी शामिल नहीं हुए थे, जिसमें हर वर्ग के लोग थे, हमारे यहाँ वैष्णवी परंपरा में जात पात और छुआछूत का भी महत्व होता है। ठाकुर की सेवा में अपरस की सेवा होती है। कोई दूसरा व्यक्ति जो शिष्य न हो या ब्रह्म संबंध से नहीं जुड़ा हो या शुद्धता का ध्यान नहीं रखता है, उसको अंदर की सेवा नहीं दी जाती। परंतु जिन लोगों ने गुरुओं को धर्म की रक्षा के लिए साथ दिया था, तो उनको गुरुओं ने आशीर्वाद दे करके छुआछूत और जाति पात से पंजाब को मुक्त कराया, उसको अपने साथ जोड़ा। और अपने साथ जब भगवान के पास जाते हैं तो उन भक्तों को भी लेके चले जाते, उसको सायुज्य भक्ति, अपने साथ जोड़ने को सायुज्यता कहते हैं। तो सायुज्य भक्ति यहाँ के लोगों को भगवान के द्वारा पहले से ही प्रदत्त है। और गुरुओं की महिमा का व्याख्यान आपसे ज्यादा शायद कोई जानता नहीं। कोई सिद्ध पुरुष स्वामी विशुद्धानंद जी जंगल में बैठे हुए थे, तो लोगों ने कहा, सबको पता चला कि विशुद्धानंद जी फलाने जंगल में बैठे हुए नदी के किनारे, वहां चलते हैं। वैसे तो वो दर्शन नहीं देते, अगर कहीं उन्होंने टेढ़ी नजर कर दी तो फिर वो वहीं रह जाता, फिर वापस नहीं आ पाता। तो बड़े विनम्र भाव से अंदर से भाव रख के जब देवताओं के पास, गुरुओं के पास में, बड़े लोगों के पास में जाओ तो हाथ में कुछ लेके जाना चाहिए, श्रद्धा के फूल स्वरूप, पत्र पुष्प जो भी हो, नहीं तो श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक चले गए तो थोड़े दूर से कुछ स्मेल आ रही थी, जैसे शराब की सी बदबू आ रही थी। तो बड़ी मुश्किल से नाक बंद करके स्वामी जी तक पहुंचे तो कहा, बड़े दूर से आए हो बच्चा, बैठो बैठो, प्रसाद लोगे? हाँ गुरुदेव, प्रसाद तो जरूर लेंगे। अब उनके दिमाग में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रसाद की मना कर दें और हमें श्राप दे दें। तो विशुद्धानंद जी ने अपने कमंडल से उठा करके ऐसे करके हाथ में प्रसाद दिया, तो वो दिव्य पंचामृत था। तो वो पत्रकार बताते हैं कि ऐसा स्वाद हमने कभी जिंदगी में चखा नहीं था। तो ये गुरुओं की लीला होती है कि कब किसको कहां पर किस तरीके से कृपा करनी है, कभी सामने आकर के, कभी पर्दे के पीछे से, कभी अपना स्वरूप भेज करके शाहरुख को दिखा देते हैं कि हमारे स्वरूप से आप जो है सेवा पूजा करा करके वहाँ की व्यवस्था कर लेना। इसका तात्पर्य ये होता है कि भगवान ने आपको गुरु के द्वारा अपने से जोड़ दिया है, सायुज्य कर लिया है।
अब आप भगवान के संबंधी हो गए, गुरु की संबंधी हो गए। शास्त्र कहता है कि हमारे जो माता पिता हैं, जिन्होंने हमें ये संसार दिखाया, हो सकता अगले जन्म में वही माता पिता मिले या कोई दूसरे मिले, या कभी किसी जन्म में आप उनके माता पिता रहे हो, ये कभी किसी ने देखा नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है गुरु आपका वही रहता है। गुरु आपका ज्ञानी है, गुरु आपका बलवान है, गुरु आपका धनी है, गुरु स्वरूप से है, गुरु स्थान से है, ये सब आपके भाव है। गुरु रूप शुद्ध परमात्मा का प्रेम स्वरूप है, जो परमात्मा ने अपने प्रतिनिधित्व के लिए आपके पास में भेजा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सामीप्य मुक्ति देते हैं भगवान, उनको देते हैं जो भगवान की सेवा पूजा तो घर में बैठ के जो है करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन गुरु के कार्य में सहयोग करने नहीं आते, उनको सामीप्य देते हैं। यदि उनका पाप पुण्य का बैलेंस बराबर भी होता है तो दूर बिठाए रखते, लेकिन पास नहीं बुलाते। सायुज्य वही होते हैं जो सेवा में हाथ बटाते हैं। बोलो राधे राधे। तो हंसना तो नहीं आप लोगों को, हमारे स्वामी जी ने आप लोगों को बहुत हंसाया। हंसना है तो बोलो हा हा हा। तो इस प्रकार से हमें भगवान से सद्गुरुदेव ने जोड़ दिया है। अब हम भगवान के भक्ति में इतने लीन हो जाएं, जैसे कहते हैं नंदा नाई सदन कसाई हुई मस्तानी मीराबाई, ऐसा ही मुझे मस्त बना दे रे सांवरिया मोरी नैया तरा दे, गुरुदेव मोरी नैया तरा दे। तो ये हमारी नैया जो है सदगुरु के हाथ में है। सदगुरु जिस प्रकार से हमें पकड़ के ले जाते हैं, जब तक शिष्य को मुक्ति नहीं दिलाते तो गुरु मुक्त नहीं होते। इसलिए हमें अपना तन मन, मीराबाई ने जैसे भगवान को, अपने गुरु को अपना समर्पण दिया था, राम नाम रटते रटते मैं स्वयं राम भयो, अंतकरण उघारी हेर्यो तो राम घर विराज रहो। उन्होंने भगवान का नाम लेते लेते भगवत तत्व में मीरा विलीन हो गई, द्वारका जाकर के ठाकुर जी में प्रवेश कर गई। नंदा नाई को घर बैठे मिल गया, सदन कसाई को काटते काटते मिल गया। भगवान जात पात छुआछूत और इन सब प्रथाओं से दूर होकर के भक्ति के द्वारा, भक्ति के माध्यम से सबको मिल जाते हैं और सबकी नैया पार लगा देते हैं। ऐसे ही भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री रमण बिहारी ही गुरु के रूप में अवतरित होकर के आते हैं और जो है हमारे ऊपर कृपा करते हैं। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जोरदार तालियों से स्वामी जी का स्वागत है। कितनी सुंदर बात कही महाराज जी ने। वास्तविक गुरु कृपा से हमारे आचार्य चरण कालसी कलापाचार्य जी ने भी लिखा, गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। हे रमण बिहारी जी, आप ही गुरुदेव हैं और गुरुदेव ही आप हैं, इसलिए साक्षात रूप है। बहुत सुंदर स्वामी जी ने बात बताई। अब परम वंदनीय पूज्य पाद काशी के परम विद्वान स्वामी श्री ब्रजेशानंद जी महाराज जी के चरणों में हम वंदन करेंगे। प्राणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी से ठाकुर
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी के। साधु सेवा सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री बाल माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत हरि भक्तन की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन कुंज बिहारी, बांके बिहारी, छैल बिहारी, रास बिहारी, रमण बिहारी के पाठोत्सव के प्याज से हम और आप यहाँ सम्मिलित होकर के सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद और महापुरुषों के आशीर्वाद हम सब प्राप्त कर रहे हैं।
अच्छा आप लोग एक बात बताओ, बस एक ही बात पूछूंगा, इसके बाद मैं अपने वाणी को विराम कर दूंगा। ये कृपा किसकी है? बताओ, ये कृपा किसकी है? गुरुदेव की कृपा है। अगर आज गुरुदेव इस दीनानगर में नहीं पधारे होते तो रमण बिहारी नहीं होते। गुरुदेव पधार करके और ठाकुर जी को यहां प्रकट किए, रमण बिहारी को यहां प्रकट किए। महापुरुष यही कृपा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बगिया में बहार तब आता है जब बसंत आते हैं, और जीवन में बहार तब आता है जब कोई संत आता है।